नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान। लोक आस्था के पर्व छठ के तीसरे दिन लाखों व्रती स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल, शंख आदि तमाम प्रमुख नदियों के तट पर आस्था चलगामी भास्कर को अर्घ्य देकर उनकी पूजा अर्चना करती हुई नजर आए। परंपरा अनुसार छठ व्रती सूप में पूजा सामग्री लेकर नदियों और तालाबों के तटों पर पहुंचे और उन्होंने भगवान भास्कर को पुण्य श्रद्धा के साथ सपरिवार अर्घ्य दिया। तो वही आस्था आस्था का महापर्व डाला छात धर्मनगरी काशी में भी बड़े ही जोश के साथ मनाया जा रहा है। पूजा पर्व को लेकर वाराणसी के गंगा तट के 84 घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। छठ व्रती रखने वाली महिलाओं के अलावा उनके परिवार में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। व्रत रखने वाली महिलाएं अपने परिवार के साथ गंगा और वरुणा नदी के किनारे और सरोवर के किनारे पहुंचकर छठी मैया की पूजा करती हुई नजर आई और पुत्र प्राप्ति के लिए और अपने परिवार के कुटुंब के सुख समृद्धि के लिए ये प्रार्थना कर रही हैं। हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी ने वाराणसी के राजघाट से छठ पूजा का जायजा लिया। छठ का महापर्व आज है, जिसको देखते हुए काशी जो धर्म नगरी है उसके घाटों पर भारी मात्रा में आप देख सकते हैं कि व्रती महिलाएं और उनके परिवार के लोगों की भीड़ लगी हुई है। बताया जाता है कि बिहार से शुरू होकर के यह महापर्व आज देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। बात अगर यहाँ धर्म नगरी काशी की करें तो धर्म नगरी काशी में आप देख सकते हैं कि 84 के 84 घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ लगी है। व्रती महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ देने का काम कर रही हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। इसको लेकर के यहाँ पे बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं आई हुई हैं जो पूजा पाठ कर रही हैं और भगवान भास्कर को अर्घ दे करके आज इस पूजा को शुरू किया जाता है, जो कल सुबह भगवान भास्कर को फिर व्रत दे करके इस पूजा का समापन होगा। वाराणसी से इंडिया न्यूज़ के लिए अमल श्रीवास्तव। छठ का महापर्व आज है, जिसको देखते हुए काशी तो तस्वीरें आपके सामने हैं। डूबते हुए सूरज को यहाँ पर व्रती महिलाओं ने अर्घ्य दिया है। आपको बता दें कि पति की लंबी उम्र के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए ये छठ पूजा की जाती है और ऐसे में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब कहा जाता है कि बिहार का ये महापर्व है, लेकिन अब बिहार का ये महापर्व नहीं रहा है। पूरे देश भर में इस महापर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि अब कल सुबह व्रती महिलाएं उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी। 36 घंटे ये इसी तरीके से व्रत रहती हैं। गाजीपुर में भी डाला छठ के पर्व को धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अजगामी भगवान भास्कर को दूध और जल से अर्घ्य दिया। जानकारी के मुताबिक पुत्र और पति की दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए सूर्य की उपासना की जाती है। 4 दिवसीय सूर्य उपासना के व्रत की शुरुआत लौकी और चने की दाल खाकर होती है। दूसरे दिन नदी किनारे वेदी बनाई जाती है। तीसरे दिन सायंकाल सत्यागमी सूर्य को अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन उदयामन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत समाप्त होता है। इसी क्रम में गाजीपुर की सदर विधायक और सहकारिता मंत्री राज्य मंत्री ने भी छठ पर्व को धूमधाम से मनाया है। छठ व्रती महिलाओं के साथ महाराजगंज थाना सागर पोखरी पर पहुंचकर मंत्री ने भी पूजा अर्चना की और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। घाटों पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा रहा और त्योहारों को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला। महापर्व डाला छठ की शुरुआत हो चुके हैं। आज श्रद्धालु हजारों की संख्या में नवपुरा गंगा घाट पर दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। और कुल मिला के बता दें कि यहाँ पे अस्तगामी सूर्य को जो है यहाँ पे अर्घ्य देने के लिए लोग यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। हर श्रद्धालु की अपनी एक मनोवांछित फल होता है जो मांगने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है। फिलहाल अस्तगामी सूर्य को लोग यहाँ पे अर्घ्य दे रहे हैं और यहाँ से घाटों से जाने की शुरुआत कर रहे हैं। कुल मिला के बता दें कि अगले दिन उगते हुए सूर्य को फिर ये जल देंगे और उसके बाद छठ महापर्व का समापन होगा। ये छठ महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व है। कुल मिला के बता दें, अगर जिला प्रशासन के सुरक्षा की बात की जाए तो जिला प्रशासन यहाँ पे
बैरिकेटिंग किया हुआ है, तार लगा हुआ है। गंगा चूंकि काफी बाढ़ आई हुई थी, गंगा जो है काफी नीचे चली हुई है, लेकिन फिर भी भय बना हुआ है, लोग डूब न जाएं इस तरह। इसलिए यहाँ पे जिला प्रशासन जो है एक बैरिकेटिंग किया हुआ है, साथ ही नाव की भी व्यवस्था की हुई है ताकि कोई भी दुर्घटना घटित ना हो सके। साफ सफाई से लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। हालांकि नवपुरा गंगा घाट जो है ये कच्चा घाट है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं और अपने अपने मनवांछित मनोकामना सिद्धि के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और छठ मैया की पूजा करने पहुंचे हुए हैं। आलोक त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, गाजीपुर। तो वही ग्रेटर नोएडा में भी आस्था का महापर्व डाला छठ के पावन पर्व पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पुत्र और पति की लंबी आयु की कामना की है। ग्रेटर नोएडा में छठ पूजा का लोगों में उत्साह देखने को मिला। परी चौक के पास नॉलेज पार्क में लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। भारी संख्या में व्रती महिलाओं ने पूजा अर्चना किया। आज छठ पर्व है और इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ। यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे, बड़ी धूमधाम से छठ पूजा है वो मनाई जा रही है। देखोगे कि जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो की व्रती हैं और बड़ी ही धूमधाम से आए हैं, जो कि कुंड है इसमें स्नान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार और जो उत्तर भारत है वहाँ पर इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करने के लिए उनसे बात करते हैं। क्या कहना है छठ पूजा आज? हैप्पी छठ पूजा पहली बार सबको। और यहाँ पे मतलब सब लोग मतलब बहुत अच्छे से मना रहे हैं छठ पूजा। हमारे साइड में तो पूरा नदी के पास उधर होता है और जब मतलब सूरज भगवान मतलब चले जाते हैं तो फिर अर्घ दे करके फिर सब आते हैं। अच्छा, इधर भी कोरोना के बाद कोरोना काल हुआ था, इस बार मनाया जा रहा है, क्या कितनी खुशी है आप लोगों को? अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छे से मन रहा है। हम तो गांव में मतलब हमारे साइड में होता है तो सब लोग आज सब साथ में जाते हैं घाट पे और मतलब सब पटाखे वगैरह सब फोड़ते हैं। इधर भी मतलब इधर तो पूरा नदी टाइप नहीं है वैसा, लेकिन तब भी काफ़ी ठीक है, अच्छा। आप कुछ कहना चाहोगे छठ पूजा को लेके? सबको हैप्पी छठ पूजा। सबसे पहले हमारे साइड मतलब दूसरे तरीके से होता है, यहाँ पे तो एमी कैजुअली हो रहा है। हमारे साइड ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है, बिहार साइड फिर गोरखपुर साइड हमारे हम लोग काफ़ी छठ पूजा में इंजॉय करते हैं। तो जैसे कि आज क्या रहा छठ पूजा को जो लास्ट होगा वो कब है? वो कल सुबह अर्घ, हम जब सूर्य भगवान निकलेंगे तो अर्घ दे के वो लास्ट होता है। लास्ट होगा, कब तक चलेगा ये? कल सुबह तक चला अर्घ देने के बाद उसके बाद खत्म हो जाता है। कोरोना काल के बाद इस बार जो छठ पूर्व है जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जा। देखोगे यहाँ पर बच्चे सहित जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर छठ पर्व को मना रहे। कहीं ना कहीं इस बार जो लोगों में उत्साह है वो देखा जा रहा है। आज व्रती है, कल कहीं ना कहीं सुबह जैसे ही आज डूबते हुए सूर्य की पूजा हुई, कल जो सूर्य उगेगा उसके बाद छठ पूजा है उसकी समापन हो जाएगा। नोएडा से कुमार, इंडिया न्यूज। जौनपुर में आस्था का महापर्व डाला छठ के पावन पर्व पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पुत्र और पति की लंबी आयु की कामना की है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में भी छठ पूजा का उत्साह साफ तौर पर देखा गया। शहर में जहां शाही पुल के पास लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, तो वहीं बीबीपुर घाट पर आदि गंगा गोमती के किनारे भारी संख्या में व्रती महिलाओं ने पूजा अर्चना की। गोमती किनारे चल रही छठ पूजा का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजन मिश्रा ने। जौनपुर में भी छठ की धूम जो है मची हुई है। आप देख सकते हैं हम इस समय आदि गंगा गोमती के किनारे हैं और शहरों की बात करें उसके साथ साथ ग्रामीण अंचल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से छठ का जो ये व्रत है, जो पूजा है, ये ग्रामीण अंचल में भी जो है महिलाओं द्वारा जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है पहुंचे हुए हैं और आदि गंगा गोमती में जो है कमर तक पानी के अंदर खड़े हैं और यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है कि हम यहाँ पे जो व्रती लोग हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रधान बीबीपुर। अच्छा, आप प्रधान भी हैं यहाँ के? हाँ, प्रधान भी है हमें। ये बताइए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे कराई गई है इस बार? देखिए हमने यहाँ की व्यवस्था हमने अपने ढंग से सारी नाएं लगवा दी है और पूरा यहाँ से वहाँ तक बैरिकेड करवाए हैं पानी में और पूरा यहाँ से वहाँ तक रस्सी बनवा दिए हैं कि जो इसके पहले नहीं कुछ हो पा रहा था इस घाट पे। तो इसलिए हमने इस बार सोचा कि चलिए कुछ न कुछ किया जाए। महिला यहाँ आती हैं इतनी संख्या में, तो हमने इसलिए यहाँ 4 दिन से 5 दिन लगातार हमने यहाँ कंटिन्यू काम करवाया और वो भी प्रधानी कोटा से नहीं, स्वयं हम अपने खर्च से कर रहे हैं और अपनी जेब से लगा के सब। मतलब छठ माता के लिए आप अपने तरफ से कर रहे हैं? हाँ, ये अपने तरफ से कर रहे हैं। प्रशासन से कोई मदद? प्रशासन ने हमने प्रशासन से मदद मांगी है, प्रशासन है इस समय हमारे। हाँ, आप बताइए आप कितने सालों से पूजा करती चली आ रही हैं? मैं पहली बार पहली बार आप ये पूजा, कैसा लग रहा है आपको इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग हैं, महिलाएं हैं, जो कि कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, तो वही किसी का इस बार पहली बार जो है ये छठ की पूजा कर रही है। लोगों में उत्साह काफी बरकरार है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। तो आस्था का ये पर्व साफ तौर पर देखा गया है, लोगों में भी बेहद ज्यादा उत्साह देखने को मिला है और व्रती महिलाओं ने यहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मांगी है छठी मैया से। और आपको बता दें कि कल सुबह उगते हुए सूरज को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद जो 36 घंटे का जो व्रत है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जब उगते हुए सूरज को महिलाएं अर्घ देंगी, उसके बाद महिलाओं का व्रत भी समाप्त हो जाएगा और 4 दिन तक ये हर्षोल्लास के साथ ये पूरा त्योहार मनाया गया। सर पर सूप सपोली लेकर घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु और व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य की उपासना की है और पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ घर गई और रात्रि भर पूजा अर्चना करेंगी और भोर में पहुंचकर डूबते हुए सूर्य की उपासना करेंगे। सूरज के उगने से पहले ही सूप सुपौली लेकर नदियों में खड़ी हो जाएंगी और सूर्य के उगते हुए अर्घ को देकर अपने व्रत को यहाँ पर समाप्त करेगी। तो ग्राउंड जीरो से एनडीआरएफ की टीम के साथ जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। छठ पर्व को लेकर के किस तरीके से श्रद्धालुओं की मान्यता है और किस तरह से श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, वो इस वानगी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे उस कोने से लेकर के इस कोने तक, यानी अलग अलग घाट बनाए गए हैं। तकरीबन 391 के आसपास यहाँ पे घाट हैं और हर घाट पे आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं वो सूप दौरी लेकर के डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं और उसके बाद अगले दिन उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं। वो जो तस्वीरें आप देखेंगे सामने की किस तरह से भीड़ है, यानी जिस भी कोने तक आपकी नज़र जाएगी अलग अलग घाटों पर इसी तरीके से श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। एनडीआरएफ के जवानों का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि लाखों की संख्या में होने वाली भीड़ का जिम्मा एनडीआरएफ के कंधों पे रहता है। अब ऐसे में एनडीआरएफ किस तरीके से मुस्तैद रहता है, हमारे साथ एक कमांडेंट गोपी जी मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। गोपी जी, कितनी जिम्मेदारी आज के दिन रहती है इस छठ पर्व को लेकर के? ये पूर्वांचल का बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है और नदी के किनारे भीड़ ज़्यादा होती है। इसके वजह से क्या है कि प्रशासन की तरफ से सावधानी बरतते हुए हमारे एनडीआरएफ टीम को डिप्लॉय की जाती है कि किसी भी प्रकार का वाटर इमरजेंसी के लोग कोई अनहोनी ना हो और उस अनहोनी को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे तत्पर हैं। और ये रात को कम से कम 7 बजे तक चलेगा और फिर सुबह यहाँ पे 3:30-4 बजे से भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारी टीम एक है जो 25 की टीम है, जिसमें हमारे 4 बोट हैं और हमारे नर्सिंग असिस्टेंट भी यहाँ पे हैं। अगर किसी को इमरजेंसी में अगर पीएचडी देने की जरूरत पड़े तो वो दे सकते हैं। लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य की आराधना इस समय कर रहे हैं और कल जो है सुबह उगते हुए सूर्य की आराधना करने के बाद, अर्घ देने के बाद अपने व्रत को समाप्त करेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो वही आस्था का महापर्व डाला छठ धर्मनगरी काशी में भी बड़े ही जोश के साथ मनाया जा रहा है। पूजा पर्व को लेकर वाराणसी के गंगा तट के 84 घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। छठ व्रत रखने वाली महिलाओं के अलावा उनके परिवार में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। व्रत रहने वाली महिलाएं अपने परिवार के साथ गंगा और वरुणा नदी के किनारे और सरोवर के किनारे पहुंचकर छठी मैया की पूजा करती हुई नजर आई और पुत्र प्राप्ति के लिए और अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की। हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट देखिए। आस्था का महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से वाराणसी में मनाया जा रहा है। मैं अभी वाराणसी के राजघाट पे हूँ। आप देख सकते हैं तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो व्रत कर रही हैं और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुत्र के दीर्घायु होने का जो वरदान मिलता है, उसके अलावा परिवार में सुख शांति समृद्धि भी मिलती है, कुटुंबजन सुखपूर्वक रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो आस्था का महापर्व है, जो बिहार से शुरू हुआ ये पर्व आज के देश में जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय हैं वो विश्व के हर कोने में वो पर्व पहुँच चुका है। और बनारस की बात करें तो बनारस के लगभग जो 84 गंगा घाट हैं सभी पे जो है आस्थावानों की भीड़ लगी है और जो व्रती महिलाएं हैं वो अपना पूजा कर रही हैं। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व आज तीसरा दिन है। आज व्रती महिलाएं जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी, जो सूर्य अस्त हो रहा है उसको अर्घ देंगी। उसके बाद सुबेरे जो है सूर्योदय के समय
जो है सूर्य को अर्घ देंगी, उसके बाद इस व्रत का समापन होगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता नाम है। इस व्रत की क्या महिमा है, क्या विशेषता है? अरे पूजा करना है और क्या, बढ़ती है हम लोग। कितने दिनों से रह रही है इसमें? 5-6 साल से। 5-6 साल से रह रही है। किस लिए रहते हैं ये व्रत? बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, सुख शांति के लिए। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? यहीं से, राजघाट से। आप भी व्रत रहती हैं? मैं पिछले साल रहती थी, इस साल नहीं रह पाई। क्या मान्यता है, क्यों व्रत रहा जाता है? माताएं अपने पुत्र पति के सुख के लिए ये व्रत रखती हैं कि हमारा घर परिवार सुखी रहे। किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो उसकी मन्नत के लिए करते हैं कि हमें बच्चे हो जाएं, तो उसकी जब मनोकामना पूर्ण होती है तो फिर वो इस व्रत का उठाती हैं। देखिए तमाम लोग हैं और भी हैं। क्या नाम है? सुमन यादव। सुमन जी, कब से रह रही हैं व्रत ये? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। क्या विशेषता है इस व्रत का, क्या महत्व है, क्यों रहा जाता है? ये अपने जैसे बच्चों के लिए, सुरक्षा के लिए, मान समाप्त करने के लिए रहते हैं हम लोग। जैसे उन लोग का भविष्य के लिए तो वही रहते हैं, मनौती मान लेते हैं कि ये चीज़ पूरा हो जाएगा तो बाजा के संग हम लोग उठाएंगे। कितने दिन के लिए होता है व्रत? कितने दिन का त्योहार होता है जो, अगर छठ की बात करें? 3 दिन रहता है। इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रहता है। हाँ, आज व्रत रहेंगे, फिर सुबह पानी पियेंगे बस। देखिए 4 दिनी पर्व है जिसमें से 36 घंटे का मुख्य जो व्रत माना जाता है, जिसमें 36 घंटे जो महिलाएं निर्जला रहती हैं, बिना अन्न जल के रहती हैं, और वो कल जब चौथे दिन है, वो जब सूर्य को अर्घ देंगी उसके बाद उनके व्रत का समापन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आस्थावानों में जो धर्म और अध्यात्म की। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।